गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 7 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 7 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स देन द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। तो इसका जो आंसर है वो है राइट ट्राइंगल। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी टेक एन एंगल वी एक्स। हमने जो पहला एंगल है उसको मान लिया कि एक्स है एंड इट्स इक्वल टू इट्स अदर टू एंगल्स। बाकी दो एंगल्स हैं वो हमने ले लिए बाई और जेड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू बाई प्लस जेड। उन्होंने कह रखा है कि फर्स्ट एंगल का जो सम है, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री के होते हैं। ट्राइंगल के सभी एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 180। अब देखिए x और y प्लस जेड क्या है, ये देखिए x दिया है तो y प्लस जेड की प्लेस पे x लिख दिया इजिकल टू 180। तो 2x इजिकल टू 180। तो x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो इस तरह से हम कह सकते हैं देन द ट्राइंगल इज ए राइट ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड क्वेश्चन है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 110 एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल। ईच ऑफ द एंगल्स इक्वल एंगल इच। हमें इक्वल एंगल जो बराबर एंगल हैं वो फाइंड करना है। तो देखिए हमने मान लिया कि लेट टू इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल बी एक्स, है ना। एक्स एंड एक्स एंगल्स हैं। हमने मान लिया कि जो इक्वल एंगल है वो है हमारा एक्स और एक्स डिग्री का, है ना। अब देखिए ये हमने ट्राइंगल बना लिया और इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना दिया 110 डिग्री का। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो है आपकी एक्सटीरियर एंगल इजिकल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना 110 और इस ट्रायंगल के जो अपोजिट एंगल हैं, इस एंगल के यानी एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट वो कौन ए और सी, है ना। तो इनको हमने प्लस किया x प्लस एक्स, तो इस तरह से हो गया आपका 2x। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 110 को 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 डिग्री, है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, है ना। रेशियोज में दिया है कितने 3 रेशियो 5 रेशियो 7। द ट्राइंगल इज। अब ये हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा ये हमें फाइंड करना है। राइट ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूस होगा, एक्यूट होगा, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इजिकल टू 180। तो हमने इसको इन सभी रेशियोज को प्लस किया। तो इस तरह से ये देखिए कितना आ गया 15x और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब हम इन सभी एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 3x 3 इंटू 12 कितना हुआ, ये हो गया 36 और 5 इंटू 12 कितना हुआ 60 और 7 इंटू 12 कितना हुआ 84। तो देखिए ये सभी जो एंगल हैं वो 90 से कम है। जब 90 से कम होते हैं यानी कि 0 से ज़्यादा और 90 से कम होते हैं तो ऐसा जो हमारा ट्रायंगल होता है वो कौन सा होता है, वो होगा हमारा एक्यूट है ना, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये सभी कौन से हो गए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब देखिए इसी तरह से हम लोग फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, है ना। और इसके बाद हमारा सिक्स क्वेश्चन अगर आप चाहो तो देखो बुक में ही। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर द रेशियोज है 3 2 3 4 लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखिए लार्जेस्ट एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए इन सभी रेशियोज को हम प्लस करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना हुआ 2 और 3 5 और 4 9 है। 9x किसकी इक्वल हो जाएगा 180 से, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से तो 9x इजिकल टू 180 तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 20। अब हम सभी वैल्यू लिखेंगे तो देखिए 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 हो गया, ये 60 हो गया और ये 80 हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना। तो देखिए कितना हुआ 80, तो ये आपका सी सही हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर ओ ए
बी इजिकल टू 110, बी सी डी इजिकल टू 130 और ए बी सी आपको फाइंड करना है। ए बी सी यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो आप लोग क्या करेंगे कि इस लाइन और के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर देखिए हम क्या करेंगे, इन ये वाली वैल्यू निकालेंगे और ये वाली वैल्यू निकालेंगे। फिर ये देखिए लाइन कौन सी है हमारी, स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद इनको स्ट्रेट लाइन में एंगल्स हैं तो ये 180 की इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो ये सब गिवन है आपका, ये फिगर बना लिया और ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ओ ए एंड सी डी, हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद देखिए इसको हमने एंगल 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। तो देखिए ये देखिए अब हमारा ओ ए पैरेलल टू ई एफ कह सकते हैं। तो देखिए ये और ये एंगल का प्लस 180 की इक्वल होगा, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 इजिकल टू हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री। इसी तरह से अब हम इधर सी डी पैरेलल टू आपका ई एफ या बी एफ, ठीक। तो देखिए ये 130 प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180 कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 की वैल्यू 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ गया। अब देखिए ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की थी ये क्या, ई बी एफ विद अ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन है तो इनका जो सम होगा सभी एंगलों का वो कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, जब 180 डिग्री होगा तो हम इनको प्लस करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180। तो 1 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, 70, और ये एक्स हमें फाइंड ही करनी है और जो 2 की वैल्यू है वो है हमारी 50। तो देखिए 70 प्लस 50 120 हो गया। तो एक्स की वैल्यू 180 माइनस 120, तो एक्स इजिकल टू आपका 60 डिग्री आ गया। इसी तरह से आप ये क्वेश्चन करना। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड द एंगल मेजर्स। तो आपको ये जो एंगल फाइंड करना। तो देखिए हम लोग क्या करते थे पिछली यानी कि 7th ए में, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स एंड जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता था वो 90 माइनस एक्स हो जाता था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उन्होंने दे रखा है कि ये 5 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि एक्स इजिकल टू 5 90 माइनस एक्स। ये देखिए 5 का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5 90 इंटू 5 कितना हुआ, 450, और इसमें एक्स में होगा तो 5x हो जाएगा। अब हम माइनस का जो 5x है वो इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 6x इजिकल टू 450, x इजिकल टू हो जाएगा आपका 75। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 75 डिग्री। ओके, दिख रहा है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर सच दैट ट्वाइस द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू द 3 टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर, द लार्जर ऑफ द टू। अब जिस इनमें से आप देखेंगे जो लार्जर एंगल है आपको इन दोनों एंगलों में से उसकी हमें मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो देखिए किसकी बात हो रही है, ये हो रही है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए लेट द मेजर ऑफ द वन एंगल बी एक्स एंड द अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ये देखिए ये पहला आपका 2 टाइम्स है और दूसरा आपका 3 टाइम्स है। तो देखिए 2x इजिकल टू 3 और 90 माइनस एक्स। तो देखिए 2x इजिकल टू इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा, है ना, वो तो आप लोग कर ही लेंगे, जानते होंगे। अब उसके बाद देखिए माइनस का 3 है, x है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये 5x इजिकल टू 270, तो x इजिकल टू आपका 54 डिग्री। अब लार्जर एंगल हमें फाइंड करना, तो ये देखिए 54 हो जाएगा। अगर हमसे स्मॉलर कहा जाता तो हम इसको 90 माइनस 54 कर देते तो ये हमारा 36 हो जाता। कब, अगर हमसे स्मॉलर पूछा जाता, ठीक। अब इसी तरह से आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 12 आप कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन है तो इसको प्लस करके 180 की इक्वल लिख देंगे, 4x प्लस 5x इजिकल टू 180। इस तरह से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी आपसे पूछा जाएगा, AOC पूछा गया तो आप देखेंगे 4x प्लस 5x कितना हुआ, 9x, और 9x किसकी इक्वल हो जाएगा, 9x हमारा हो गया 180 की इक्वल, तो x इजिकल टू हो गया 20। अब आपसे AOC पूछा है तो देखिए AOC हमारा कौन सा ये है, तो देखिए 20 इंटू 4 कितना हो गया, 80। इसी तरह से हम
ये देखिए AOB आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसको प्लस इसको करके 180 की इक्वल लिख देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। BOC पूछा हमसे, तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यू आएगी हम लिख देंगे। इसी तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 14 में भी आपको इन तीनों एंगलों का सम आपको 180 की इक्वल लिखना है और इक्वल लिखने के बाद इसको 180 इन तीनों एंगलों का सम करेंगे और उसको इक्वल किसके करेंगे, 180 के, और उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो भी एंगल हमसे पूछा जाएगा उसकी हम यहाँ पे x की वैल्यू लिख देंगे उसमें फाइंड करने के बाद। इसी तरह से आप 15 देख लेना। 16 आप है, 16 देखिए, एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। आप देखिए इसमें हमें कंडीशन दे रखी, वन एंगल इज एन एंगल इज 1/5 ऑफ सप्लीमेंट। तो देखिए एक एंगल हमारा क्या हो गया x, तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस एक्स, है ना। तो x किसके इक्वल है, 1/5 इट्स सप्लीमेंट, 1/5 कहा है ना उन्होंने। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, लेट द रिक्वायर्ड एंगल x एंड 180 माइनस एक्स, दोनों एंगल हमने मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू, देखिए क्या लिख रखा 1/5, तो 1/5 हो गया 180 के। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारा जो 5 है वो इस तरफ आएगा, जब इस तरफ आएगा तो 5x हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है, ओके। तो ये आपका, अब देखिए अब x हमारा इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6x, 6x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू आपका 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 30, ओके। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए 17 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज द स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन है x y z, ये एंगल दे रखे हैं और उनके ये रेशियोज दे रखे हैं। अब हमें जो फाइंड करना है वो y फाइंड करना, तो हम कहेंगे, हम इसको मान लेंगे x इज इक्वल टू हमारा है 4a, है ना, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो आप, y इज इक्वल टू 5a और z इज इक्वल टू 6a। अब आप देखिए 4a प्लस 5a कितना हुआ 9a, और 9a और 6 प्लस करेंगे 6a तो कितना हुआ 15a, और 15a ये स्ट्रेट लाइन में इसी, तो 15a इज इक्वल टू कितना हुआ 180। तो a की वैल्यू हमारे कितनी हो जाएगी, देखिए 15 बन जा 15 और हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बचा 15, यानी a की वैल्यू हो गई हमारी 12। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, y हमारा क्या है आपका 5a, तो a की वैल्यू 12 है, तो 5 इंटू 12 कितना हो गया 60, ओके। तो ये a की जो y की वैल्यू है हमारी वो कितनी हो जाएगी 60। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती तो कितनी होती, 12 4 जा कितने होते हैं 48, है ना, और 12 6 जा, इसी तरह से जो आप क्या नाम z की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो देखिए ये है इसका सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे 18, है ना, 18 देखिए 18 है आपका, इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन AB एंड CD। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, और AOB इज इक्वल टू आपका दिया है 5, है ना, इसको है, और BOC इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की जो वैल्यू दी है वो 3 और हमें जो फाइंड करना है वो 5 फाइंड करना है। तो देखिए ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो आप देखेंगे कि अगर हम कह दें AOB हमारी स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगलों का सम यानी 5 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, है ना, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है हमारी 3 तो देखिए 3 अगर हम लिख दें थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 180, और देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, तो 5 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 180 को 4 से डिवाइड करिए कितने बार जाएगा, मेरे ख्याल से ये जाएगा आपका 4 4 जा 16 और ये 2 बचा 45। तो देखिए 5 की वैल्यू ही तो हमें फाइंड करनी थी, तो ये कितना हो गया 45, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, ओके। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसको हमने सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सॉल्व है ना। अब क्वेश्चन नंबर 19, इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट O। देखिए स्ट्रेट लाइन है AB और CD जो इंटरसेक्ट करती है O पे। अब AOC यानी कि ये और BOD
ये दोनों एंगलों का सम 130 है, तो हमें AOD ये वाला एंगल फाइंड करना। मान लो ये x है, इसको हमें फाइंड करना है। तो देखिए आपने देखा कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो देखिए ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल AOC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा BOD। दोनों एंगलों का सम, दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया तो देखिए, तो अगर हम AOC निकालें तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी AOC हमारा कितना हो गया 65। और ये देखिए हो गया। अब हम COD को अगर हम स्ट्रेट लाइन मान लें तो x प्लस 65 इजिकल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इजिकल टू हो जाएगा 180 माइनस 65। 65 180 में से कम करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 115। ओके, देखिए ये हो गया हमारा आंसर 115। ये देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। AOC इजिकल टू BOD किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। अब हम इस इक्वेशन में इसको लिख देंगे AOC प्लस, है ना, देखिए इसमें इक्वेशन नंबर 1 में BOD है तो हमने BOD के प्लेस पे AOC लिख दिया, तो 2 AOC इजिकल टू 130, तो AOC इजिकल टू 65 आ गया। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना, तो हम ये स्ट्रेट लाइन मान के इसको 180 की इक्वल लिख दिया, तो ये हमारा 115 आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर है हमारा 21 और देखिए इसको। देखिए 21 में आपको फिगर दिया हुआ इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD और BAO इजिकल टू 60 डिग्री दिया है और OCD आपको दिया है आपका 110। और आपको जो फाइंड करना AOC ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, ढंग से इसको समझना ये वाला। तो अब आप देखेंगे कि देखिए ये हमें पैरेलल दे रखा है गिवन में, क्या AB पैरेलल टू ED। तो देखिए AB पैरेलल टू ED है, तो देखिए ये हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम इसको लिख देंगे कि OAB इजिकल टू OEC, है ना, ये क्या हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 60 का हो गया। अब देखिए ये 60 का हो गया। अब हमें ये फाइंड करना, तो देखिए क्या फाइंड करना, EOC या AOC ये फाइंड करना। तो देखिए अब हम एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इजिकल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल यही दोनों तो हैं। तो ये देखिए एक्सटीरियर एंगल हमने लिख दिया 110 और इसको ये एंगल हमारा 60 लिख दिया और EOC और लिख दिया, है ना, ये वाला दूसरा वाला। तो देखिए EOC, तो अब हमने EOC निकालेंगे 110 माइनस 60, तो EOC हमारा कितना हो गया 50। EOC कह लो या AOC कह लो, तो AOC ही तो हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। ओके, इस और उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर, जल्दी से देखेंगे आपका 22। इसको आप कर सकते हैं इसी तरह से, देख लेना, है ना। अब देखिए आप अगर इसको देखें इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD CAB इजिकल टू आपका 180 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 80 डिग्री है ना। और आपको जो फाइंड करना CEF, देखिए CEF ये फाइंड करना है ना। तो देखिए आपकी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया हमारा 80 डिग्री का, ये 80 डिग्री का हो गया। तो अब आप देखेंगे ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 100 का। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में ये 100 और 125, तो ये देखिए 100 प्लस 25 तो 125 हो गया। और अगर हम इसे 180 में से 125 माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 55 होना चाहिए। तो देखिए B हमारा है 23 का, जो B है देखिए हाँ 55, तो ये देखिए ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम इसको कर डालेंगे। अब हम जल्दी से देखते हैं 25। तो देखिए 25 इन द एडजॉइनिंग फिगर AB पैरेलल टू CD, है ना। और आपको ये दे रखा है APQ इजिकल टू 70 डिग्री और PRD 120। तो और आपको फाइंड करना है QPR ये वाला एंगल फाइंड करना। तो देखिए
ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो देखिए ये जेड की शेप में आ रही है, तो ये देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और ये 120 का है, तो इधर वाला कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब इस पूरे ट्रायंगल को ले लो पी क्यू आर में, तो ये देखिए ये दोनों ट्रायंगल एंगल आपको पता चले। तीसरा हमें फाइंड करना, तो देखिए 70 + 60 कितना हुआ, 130, और 180 में से 130 माइनस करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो ये देखिए ये हमारा हो गया 50 डिग्री। इसी तरह से इसको देखिए सी डी पैरेलल टू ए बी है ना, तो देखिए ये एंगल हमारा ये ट्रांसवर्सल हो गई सी बी, तो ये देखिए ये एंगल हमारा सी वाला 60 का है, तो ये वाला बी वाला कितने का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए अब हमें ये वाला फाइंड करना है, कौन सा, ए ई बी। तो देखिए इस ट्रायंगल को देख लो, ये देखिए 60 + 50 कितना हुआ, 110, और 110 को अगर हम लोग क्या नाम 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। तो ये देखिए ये हमारा हो गया 70 डिग्री। इसी तरह से 27, तो देखिए 27 हमारा क्या है, इन द गिवन फिगर। आप देखेंगे ये सब फिगर में आपको दिया है, ये 55 डिग्री का दिया, ये 75 का, ये 110 का है ना। अब आपको जो फाइंड करना है वो ओ डी सी इस वाले एंगल को फाइंड करना। तो देखिए अब आप देखिए, पहले आप इसको देखिए यहीं से, ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल की क्या थी, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखिए अगर हमें इस एंगल को फाइंड करना है तो इन दोनों का सम कर दूं, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 5 12 और ये 13, 130 हो गया। तो देखिए ये 130 हो गया एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से। अब देखिए अगर हम AOC स्ट्रेट लाइन मान लें तो ये 130 हो गया, तो बचा हुआ कितना रहेगा, 50 डिग्री। 180 में से माइनस करेंगे तो 50 हो गया। अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल आ गए, तो तीसरा हम फाइंड ही कर सकते हो। देखिए 100 + 50 कितना हुआ, 150, और इस 180 में से अगर हम 150 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया, 30 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 28, इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू आपको फाइंड करना। तो देखिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन से ऊपर वाले एंगल्स को हम सम कर लेंगे। तो देखिए ये देखिए स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना होता है, 180 का, तो 90 तो है ही ऑलरेडी। अब यही दो अननोन एंगल हैं, तो अगर हम कहें x + y = 90, कम कर लो है ना, या फिर हम तीनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 180 में से 90, तो भी 90 बचेगा। तो ये कितना हो गया, 90। अब नीचे वाले एंगलों को देखते हैं, तो देखिए 3x + 72 = ये देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री। तो अगर हम 3x = निकालेंगे, इसमें 180 में 75 माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से 108 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन देखते रहना। तो x = आपका अगर हम निकालेंगे तो 108 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाता है 3 3 जा 9 और ये 36। तो देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 36। चूँकि हमें किसकी फाइंड करनी है, बाई की फाइंड करनी है, तो x के प्लेस पे अगर हम 36 + y = 90 लिख दें, और y की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 90 - 36 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54। तो इस तरह से ये आपके MCQ सॉल्व होते हैं, है ना। और आप सब MCQs को या पूरी एक्सरसाइज को ढंग से 2-2 बार कम से कम सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप इसको छोड़ेंगे नहीं पूरी एक्सरसाइज या पूरे चैप्टर से, ओके।